हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 16 जुलाई। तो उत्तराखंड की बड़ी खबर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कांवड़ यात्रा पर क्या अपडेट है, कांवड़ का जो जल की प्रक्रिया है वो कैसे क्या रहेगी, और कुछ गाइडलाइंस भी चेंज है। वीकेंड पे अलग से नई गाइडलाइंस जारी की है उत्तराखंड ने। इसके अलावा हरिद्वार के लिए अलग से गाइडलाइंस है। वेदर रिपोर्ट क्या है, और भी कई सारी न्यूज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। उत्तराखंड की इस खबरें हम हर रोज सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि आप किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कई जिलों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी सम आकांक्षा है। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में सर्जित, संविदा और आउटसोर्स के तकरीबन 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं। 14 ऐसे प्रमुख विभाग हैं जिसमें तकरीबन 30,000 के करीब पद खाली पड़े हैं। बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में इन पदों को किसी माध्यम से भरने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही 22,000 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि 22,000 पदे कैसे भरे जाते हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर कोई कावड़िया उत्तराखंड में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिनों के लिए पृथक वास में भेजा जाएगा, यानी कि क्वारंटाइन किया जाएगा। कुमार ने कहा है कि इस संबंध में आयोजित एक बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, अगर कोई कावड़िया हरिद्वार में प्रवेश करता है तो उसे 14 दिनों के लिए पृथकवास यानी कि क्वारंटाइन में भेजने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार से निर्देश निकलवाकर स्थान चिन्हित कर लिए जाएं। उत्तराखंड में संभावित कोरोना की तीसरी लहर के दौरान 5% बच्चों को ही संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आएगी, जबकि 3% बच्चों को ऑक्सीजन बेड और जबकि 2% बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा आकलन रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अनुसार राज्य में महज 10% बच्चों को ही कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल जाने की नौबत आएगी। इसमें से 5% बच्चे गंभीर संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, जिन्हें आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होगी। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट को लेकर देहरादून मसूरी घूमने आए 13 पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट लाकर घूमने की फिराक में हैं। पुलिस ने ऐसे ही 13 पर्यटकों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर देहरादून मसूरी घूम रहे थे। प्रदेश के 44 सरकारी डिग्री कॉलेजों में रोजगार परक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। कॉलेज में पाठ्यक्रमों के चयन और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने की कार्यवाही के निर्देश उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए हैं। इसी सत्र में पौड़ी जिले के पैठानी में व्यवसायिक कॉलेज और हरिद्वार के मीठी बेरी में मॉडल कॉलेज शुरू किया जाएगा। तो डॉक्टर धन सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा स्थित सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में साधन संपन्न 44 सरकारी डिग्री कॉलेजों को चिन्हित करके रोजगार परक पाठ्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। देहरादून में एक महिला ने शिकायत की है कि एक अज्ञात ऑनलाइन जालसाज ने उसे एक पिल्ले के लिए 66 लाख का भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन कई समय के सीमा के बाद भी अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया है। महिला ने राज्य की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत के अनुसार उन्होंने कहा है कि उसने 20 जून को पालतू जानवरों के डीलरों की ऑनलाइन खोज की। उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उसे 15,000 रुपए में बेचने की पेशकश की। एक बार जब वह मान गई तो उस व्यक्ति ने उसे एक ईमेल भेजकर अग्रिम के रूप में 5,000 जमा करने के लिए कहा। उसे डिलीवरी के बाद शेष राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन 66 लाख का भुगतान उससे हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को विकास प्राधिकरणों को आवासीय उपयोग के लिए भूमि पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों के निर्माण की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे प्रभावी रूप से भाजपा के लिए एक नए राज्य मुख्यालय का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा देहरादून में रिंग रोड पर लाडपुर क्षेत्र में 12,320 वर्ग मीटर के भूखंड पर उत्तराखंड का नया मुख्यालय बना रही है। योजना के अनुसार भवन में 55 कमरे होंगे और 4 हॉल होंगे। साथ ही एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी और एक जगह होगी जिसमें कम से कम
500 लोग बैठ सकते हैं। उत्तराखंड द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल की कांवड़ यात्रा रद्द करने की घोषणा के एक दिन बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह निर्णय कठिन था, लेकिन क्योंकि यात्रा के लिए कई उत्तरी राज्यों से यात्री राज्य में आते हैं। उन्होंने कहा, मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के बाद निर्णय लिया गया। कि धामी ने कहा है कि यात्रा हमारे लिए बड़ी आस्था और भक्ति का विषय है। हरिद्वार में गंगा से पानी ले जाने के लिए करोड़ों कांवड़िए आते हैं। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल फैसला है, क्योंकि तीर्थ यात्री उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से उत्तराखंड आते हैं और हरिद्वार यात्रा का केंद्र है। लेकिन फिर भी इस साल जो कांवड़ की यात्रा उसको कैंसिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कैलाश मानसरोवर यात्रा तीर्थयात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य, एनएचएआई, बीआरओ को नोटिस जारी किया है। सड़क निर्माण का मलबा नदियों में डाला जा रहा था, याचिका में ये कहा गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऋषि गंगा में जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज किया है। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी ईमानदारी दिखाने में विफल रहे याचिकाकर्ता, अदालत ने कहा कि 5 में से प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। उत्तराखंड बोर्ड के छात्र जो परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें सभी परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना होगा। अगर कोई भी छात्र जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, वो दोबारा से एग्जाम दे सकता है, क्योंकि इस बार के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे और आपके जो पिछले सालों की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर ही मार्क्स दिए गए हैं। तो फिर भी कोई छात्र है जो असंतुष्ट है, तो वो जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं। कांवड़ यात्रा रद्द होने के कारण उत्तराखंड सरकार श्रद्धालुओं को डाक से गंगाजल भेजेगी। हमने भक्तों को डाक के माध्यम से गंगाजल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम टैंकरों में गंगाजल की आपूर्ति करने की भी योजना बना रहे हैं। बड़ी संख्या में इकट्ठा होने से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों के प्रशासन से साथ बातचीत चल रही है। ये हरिद्वार के जिला मजिस्ट्रेट सी रविशंकर का कहना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उपराष्ट्रपति नायडू और केंद्रीय मंत्री से मिलने दिल्ली पहुंच गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को ही राष्ट्रीय राजधानी में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आईडीपीएल ऋषिकेश को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना के लिए गुरुवार को केंद्र की प्रशासनिक मंजूरी मांगी है। परियोजना के हिस्से के रूप में आईडीपीएल ऋषिकेश में 600 एकड़ से अधिक भूमि पर एक जैव विविधता पार्क, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, एक रिजोर्ट, एक होटल और एक वेलनेस सेंटर विकसित किया जाना है। एक विज्ञप्ति के अनुसार धामी ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ बैठक के दौरान यह अनुरोध किया। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों में तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के उन्नयन के लिए 55 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद किया और उन्होंने उत्तराखंड आने के लिए भी आमंत्रित किया। भाजपा प्रवक्ता के बयान के विरोध में आम आदमी पार्टी का 70 विस क्षेत्रों में प्रदर्शन आज। पीरशाली ने भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर उनियाल के बयान की कड़ी निंदा की है। प्रवक्ता ने कहा कि मुफ्त बिजली के मुद्दे पर हुए एक मीडिया पैनल चर्चा के दौरान भाजपा प्रवक्ता सुधाकर उनियाल ने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया है। उत्तराखंड में युवा किसान नेता के निधन पर शोक जताने पहुंचे राकेश टिकैत। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कही बात की किसान नेता राकेश टिकैत गुरुवार को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के लालपुर गांव पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने युवा किसान सुखचैन सिंह के निधन पर शोक जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले साल 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सितंबर महीने में किसान बैठक करेंगे। भारत चीन सीमा से लगी अग्रिम चौकियों का जायजा लेने पहुंचे चिनूक। भारत चीन सीमा से लगी अग्रिम चौकियों का जायजा लेने के लिए वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहुंच चुका है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्याली सोड हवाई अड्डे पर गुरुवार को पहली बार वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उतरा। वीकेंड पर पर्यटक स्थलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दोपहिया वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तो अगर आप भी वीकेंड पर घूमने आ रहे हैं तो देहरादून जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कि जो एकजुट होकर वीकेंड पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है, उसके तहत अब दोपहिया वाहन पर रोक लगा दी गई है। तो वीकेंड पर मसूरी में दोपहिया वाहन के प्रवेश पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर दिल्ली दौरे पर चले गए हैं। वह केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे से
रविवार को ही लौटे थे। अब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय रेलवे मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेल मंत्री से राज्य में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं और नई रेलगाड़ियों से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा संचार मंत्री से राज्य के सीमांत और दूर दराज के गांव में संचार नेटवर्क और अन्य लंबित मसलों को भी उठाएंगे। तीर्थ नगरी में आभूषण व्यापारी की पत्नी से लाखों रुपए के आभूषण की ठगी करने वाले बाबा के राजनीतिक संबंधों ने उत्तराखंड में भूचाल ला दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तब बाबा की पहुंच और पुस्तक का विमोचन को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 637 हाई स्कूलों में हेडमास्टरों के पद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग में यह पद लंबे समय से खाली चल रहे थे, लेकिन अब वरिष्ठता का मामला सुलझाने के बाद इन पदों को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन से भरे जाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी 17 जुलाई से पूरे प्रदेश में बिजली गारंटी अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के माध्यम से आप कार्यकर्ता 20 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचेंगे। बृहस्पतिवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आप प्रवक्ता रविंद्र आनंद और नवीन पीरशाली ने कहा कि केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी की है, जिससे कि उत्तराखंड बनने के बाद 20 सालों में पहली बार भाजपा और कांग्रेस को भी फ्री बिजली देने की याद आ रही है। दोनों दलों को फ्री बिजली देने की कोई मंशा नहीं है, ये सिर्फ चुनावी जुमला है, जबकि आम पार्टी ने पूरे होमवर्क के बाद ही मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। भारत चीन सीमा से लगी अग्रिम चौकियों का जायजा लेने के लिए वायुसेना का चीनी हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहुंच चुका है। इसका उपयोग सैनिकों, तोपखानों और उपकरणों को ले जाने और ईंधन के परिवहन में किया जाएगा। भारत ने अमेरिका से करीब 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर उनियाल द्वारा उत्तराखंड की जनता को लेकर अमर्यादित शब्द कहे जाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा का पुतला फूका और मांग की कि भाजपा अपने प्रवक्ता द्वारा उत्तराखंड की महान जनता के प्रति की गई टिप्पणी पर माफी मांगे। आम आदमी पार्टी उक्त मुद्दे को लेकर प्रदेश की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का पुतला फूंक रही है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड की कुछ खबरें। इसी तरीके से हर रोज हम ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं सुबह 8:30 बजे, ताकि आप उत्तराखंड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर से अपडेटेड रहें। इसके अलावा देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।